तो गुड इवनिंग। चलो आज फटाफट से एनालाइज करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी और मंथली एक्सपायरी के बारे में। सॉरी कल पोस्ट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। अब ये देखिए, ये जो चार्ट मेरे सामने है ये हमारा नैस्डैक का चार्ट है, जिस पर व्यू अभी भी कॉशियस का है क्योंकि इसने एक बार के लिए लेवल ब्रेक किया था। ये नैस्डैक का चार्ट है। कल हम मतलब ट्यूसडे वी विल हैव द एक्सपायरी ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी होगा हमारे यहाँ पर। तो इसको एक बार हम फिर से पूरा क्लियर कर लेते हैं और इस चार्ट को देखते हैं। तो जब हमने इस चार्ट पर लगाया था सिग्नल ऐसा था ये। सो दिस वाज अ सिमेट्रिक ट्रायंगल ऑन द नैस्डैक। हुआ क्या, ब्रेकडाउन हुआ पर ये सपोर्ट था, सपोर्ट काम किया, रिटेस्ट हुआ, अब नीचे की तरफ है। अभी ये अगला ब्रेकडाउन इसके नीचे ही होगा और वो जो होगा तो उसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया होगा। इतना जो डिस्टेंस है 2500 डाउन फ्रॉम ईयर, 2500 डाउन फ्रॉम ईयर, ठीक है। सो टेंटेटिवली ये लेवल्स हम पकड़ के चल रहे हैं 26,300 400 के आसपास इन दी नैस्डैक। अब बात करेंगे हमारे मार्केट के बारे में। नैस्डैक क्यों देखना है और उसके पहले हम लोग जाएंगे क्रूड ऑयल, है ना। जो आज जो मार्केट में आपने देखा है कि मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ दिखा है। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन हुआ क्या है, ठीक है। सो क्रूड ऑयल के अंदर ये मूवमेंट हुआ है, क्रूड ऑयल का जो चार्ट है, और इसमें बेसिकली ये बहुत रिस्की एरिया था इसका। इस एरिया से वो रिवर्स हुआ है। अगर हम इस चार्ट को लाइन पे ले जाएंगे यहाँ पर वीकली डेली, राइट, ठीक है, और 30 मिनट। अब देखिए ये जो लेवल हुआ है ना, ये ट्रेंड लाइन आगे एक्सटेंड कर लेंगे। दिस इज द मूव। क्योंकि ये चार्ट तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर है ग्लोबल क्यूज, उसकी वजह से जो हो रहा है, और ग्लोबल क्यूज की वजह से क्रूड ऑयल ओवरनाइट ट्रेड करना बहुत बहुत रिस्की है। ओके, अब इसका रिट्रेसमेंट हो चुका है। अब रिट्रेसमेंट टेंटेटिवली कितना हुआ है रिट्रेसमेंट, जो हम लोग देख लेते हैं। ये रिट्रेस हो चुका है करीब करीब 0.38 के आसपास। अगर बहुत ही कुछ हुआ तो 0.5 से एक बार बाउंस लेके ऊपर जा सकता है, ठीक है। और ये जो हो सकता है, अगर इसको सच में ऊपर जाना है, अगर कुछ ग्लोबल खराब होता है तो ये ऐसा जा सकता है, वरना ये आपका ट्रेंड लाइन है, पुल बैक, और ये नीचे की तरफ जाएगा फिर। तो क्रूड के ऊपर ओवरनाइट ट्रेड लेना इज लाइक खतरे से खाली नहीं है कि भाई ये नीचे ही जाने वाला है, बहुत रिस्की है ये गेम। तो ये क्रूड ऑयल का जो आज एक गैप डाउन हुआ ना, उसकी वजह से आज इंडियन मार्केट में आपको रैली दिखी है। सो निफ्टी का चार्ट पहले लगाते हैं, है ना, निफ्टी लगाएंगे। सो निफ्टी में देखिए क्या प्रॉब्लम थी। आप 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे भाई एक बार आज, ठीक है। तो मेरी भी कुछ गलती है, मैं बताऊंगी आपको आज। सो हुआ क्या है कि ये निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी ये सिंक में नहीं चल रहे थे। देखो निफ्टी ऊपर जा रहा था ये सुबह के टाइम पे, और आप बैंक निफ्टी देखिए उस टाइम पर क्या हो रहा था। निफ्टी बैंक का चार्ट लगाते हैं, उस टाइम पर निफ्टी बैंक नीचे जा रहा था। जब ये इन सिंक नहीं होते ना, तब ना थोड़ा अवॉइड करना है ऑप्शन को ट्रेड करना, जो कि मैंने आज इग्नोर किया। ये वाला इंडिकेशन मैंने देखा भी था कि ये हो रहा है, पर मैंने इग्नोर किया। मतलब क्वांटिटी मेरी छोटी थी, इसलिए मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। छोटू सा मेरा एक मतलब जो प्रॉफिटेबल ट्रेड था वो मेरा स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस हिट कर गया मेरा। उसको मैं दिखाती हूँ आज मैंने क्या किया था। उसमें हुआ है कि ये जो लेवल ब्रेक हुआ ना, ये ट्रैप हुआ था यहाँ पर, देखिए ट्रैप, ठीक है। तो ये यहाँ से ही मेरा ट्रेड चल रहा था, इसने बाउंस किया और ये बहुत शार्प रिवर्स हुआ है। तो इसमें क्या है कि आज था इंडिया विक्स बहुत हाई था सुबह के टाइम पर। इंडिया विक्स आया मतलब कि आपके ऑप्शन प्रीमियम आए, और उसकी वजह से ऑप्शन मेल्ट भी हो रहे थे फास्ट फास्ट। एक तो डायरेक्शन स्लाइड भी गलत जाएगा, तो स्लाइड गलत डायरेक्शन के साथ विक्स का मेल्टिंग आपका ऑप्शन को बहुत ज़्यादा नीचे लेके जा रहा था। तो ये एक ट्रैप रहा यहाँ पर उसके बाद मैंने फिर इंडेक्स का ट्रेड लेना छोड़ दिया। इंडेक्स में मैंने ट्रेड नहीं लिया है आज के दिन। यही एक ही ट्रेड था मेरा, एक या दो ट्रेड मेरे लिए थे मैंने इसमें, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये गैप उसने छोड़ दिया आज भी। तो इसको अगर हम 30 मिनट के चार्ट पर ले जाएंगे ना, मुझे जब ये मार्केट रिवर्स होता है ना, ये गैप जब छोड़ के जाता है, मुझे
बिल्कुल मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता है बाइंग ट्रेड लेना, मतलब कंटिन्यूएशन ट्रेड करना मुझे बहुत डर लगता है जबकि कंटिन्यूएशन ट्रेड में गया है। तो अभी कल के लिए अपन को क्या कर रहा है, ये दिस इज द लेवल। अब ये इसको अगर आप बहुत ही नैरो रेंज में ले जाओगे तो ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये अगर कल अभी होगा क्या, सडनली गैप डाउन खुल सकता है, राइट। तो कल का ऑप्शन चेन का डेटा भी हम इसके साथ देखेंगे निफ्टी में, निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा क्या बता रहा है। आज तो क्लोजिंग हो गई 24,000 के पास, पर अगर कल के दिन अगर हम साथ में एनएससी का चार्ट भी लगा लेते हैं तो एनएससी इंडिया का चार्ट लगाएंगे और आपको वहां से दिखेगा कि निफ्टी इंडाइसेस लगाएंगे, निफ्टी डेरिवेटिव्स में जाएंगे एंड देन वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऑप्शन चेन क्या कह रहा है ना। ऑप्शन चेन क्या कह रहा है कल का एक्सपायरी का, 24,000 राइट, 2,24,000 के पास है और 2,00,000 पुट साइड में भी है। ओके, सो टेंटेटिवली 23,950 से लेके 24,050 इस रेंज के अंदर सुबह मार्केट की मतलब हमारे मार्केट की एक्सपायरी होनी चाहिए आइडियली। पर मान लीजिए अगर कल किसी वजह से गैप डाउन हो गया और 23,900 की तरफ खुला तो एक बार बिकॉज ऑफ एक्सपायरी ये जो पुट है वो एक बार के लिए पुश करने की कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर की साइड में, ठीक है। अगर ये बहुत ही सडन गैप डाउन हो गया 23,900 के नीचे, ओके 23,900 के नीचे अगर हम लोग क्लोजिंग देते हैं मतलब इस लेवल के नीचे अगर खुलता है बहुत ही, तो फिर आप देखोगे कि ये ड्रैग करके और भी नीचे ले जाएगा, मार्केट और नीचे जा सकता है उस केस में। सो चार्ट पर समझते हैं तो ये 23 ये लेवल आप मार्क करके रख लीजिए 23,900, ओके, और ऊपर के साइड में 24,050 ये लेवल ले लीजिए, ठीक है। इस रेंज के अंदर कल की एक्सपायरी एक्सपेक्टेड है। अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग ही गैप डाउन खुल गया यहाँ पर तो कोशिश हो सकती है यहाँ तक आने की। अगर बहुत ड्रास्टिकली नीचे खुल गया तो फिर ये यहाँ तक नहीं आएगा, फिर ये नीचे की तरफ ही रहेगा, एक बार नीचे ही रहेगा, ठीक है। और बहुत गैप अप खुल गया, बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ यहाँ पर हो गया मान लीजिए 133, तो फिर हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके फिर वो पुल बैक देने की कोशिश करेगा। तो तीनों कोशिश ही समझते हैं, यहाँ पर खुला तो ये थोड़ा ऊपर जाके फिर ऐसा हो सकता है, यहाँ पर खुला तो यहाँ से ऊपर आने की सॉरी यहाँ से थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर आ सकता है और सिर्फ इसी रेंज में कहीं पे खुल जाता है यहाँ पर, तो ये ऊपर आके इसके इस रेंज में फिर से आने की कोशिश करेगा। इस रेंज में क्लोजिंग देना सबसे बेहतर है मार्केट के लिए क्योंकि यहीं पर ऑप्शन राइटर वाले प्रॉफिटेबल होंगे दोनों साइड के। अगर इस रेंज को कभी भी तोड़ेगा तो ऑप्शन राइटर सेल मतलब जिन्होंने शॉर्टिंग कर रखी है ऑप्शन में वो फंस जाएंगे। इसके लिए मार्केट को इस रेंज के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये होता है कि मान लो दोपहर में हुआ, दोपहर में 12:30 1 बजे के बाद ये हो गया ऊपर की तरफ, तो फिर आपको इस साइड में ही जीरो हीरो ट्रेड मिलेगा। और अगर ये दोपहर में ऐसा हुआ तो दोपहर में आपको इस साइड में ट्रेड मिलेगा। तो ये लेवल्स है आपके लिए। और देखिए एक एक्सपायरी दिन क्या होता है कि बहुत शार्प आपको एंट्री लेनी पड़ती है क्योंकि उसमें टाइम डिके होता है, तो उतना ही रिस्क लीजिए जितना आपको कंफर्टेबल लगता है। और आप अगर ऑप्शन चेन समझते हो, कॉम्प्लेक्सिटी समझते हो तो भी ट्रेड करिए, वरना ये सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए मैंने डाला है, ऐसा नहीं कि आप यही करना है आपने, आप आपके हिसाब से उसको ट्रेड को प्लान करिए अपने। कई लोग क्या करते हैं जब निफ्टी की एक्सपायरी तो सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं, सेंसेक्स की एक्सपायरी तो निफ्टी में ट्रेड करते हैं। आप आपका डिसीजन ले सकते हो कैसे आपको ट्रेड करना है। तो ये रेंज है कल का मार्केट के अंदर, ठीक है। अब निफ्टी बैंक, भाई मंथली एक्सपायरी निफ्टी बैंक की भी है, तो निफ्टी बैंक को भी देख लेते एक बार, निफ्टी बैंक क्या बोलता है। सो निफ्टी बैंक, ठीक है, अगेन सेम भाई ये 5 मिनट पे देखोगे ना, इसने बहुत अच्छा एक मस्त यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बनाया, मतलब कि डोजी कैंडल बनाया और उसके बाद एक अच्छा फॉल दिया मार्केट ने, है ना। तो कई बार हम लोग ना क्या क्या प्रोडक्ट में ट्रेड कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने हमारा एनालिसिस गलत सही होता है पर हम कई बार गलत प्रोडक्ट में ट्रेड ले लेते हैं, वैसे ही मेरे साथ आज हुआ है। तो इसमें बहुत अच्छा फॉल मिला है ये जो गेम हुआ है नीचे की तरफ। पर हाँ इसमें भी बहुत ये जो लेवल है 57,000 का आप पकड़ लो टेंटेटिवली, इसने आज नीचे जाने नहीं दिया, 56,950 इसको होल्ड कर लिया। तो कल का डेटा अपन समझते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। सो निफ्टी बैंक लगाते हैं यहाँ पर। अभी निफ्टी बैंक में क्या लग रहा है, कल की एक्सपायरी निफ्टी बैंक है ना। क्रूड ऑयल के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, निफ्टी बैंक ट्रेड करो क्रूड ऑयल के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर गलती से गैप अप हो गया क्रूड ऑयल तो आपका निफ्टी बैंक ये जो लेवल 57,000 का है वो तोड़ देगा, ठीक है। तो
इसमें देखिए, इसमें एक्चुअली क्या है ना, लिक्विडिटी है ही नहीं, मतलब इसको देखना ही मतलब बहुत ही डेंजर काम है। 57,000 पर है और इस साइड में 57,200 के आसपास है, तो थोड़ा सा बड़ा रेंज है इसका। नहीं, यहाँ पर 41 है ना, तो 57 के आसपास 100 पॉइंट ऊपर नीचे आप पकड़ लीजिए, इसका एक्सपायरी का लेवल है बैंक निफ्टी का। अगर हम थोड़ा सा बड़ा पकड़ते हैं तो ये ऐसा पकड़ सकते हो आप इसको, इस रेंज को, ठीक है, ये वाला रेंज है। और थोड़ा टाइट कर दूं इसको तो ये रेंज हो सकता है कल के लिए। अगर ये रेंज के बाहर बहुत ऊपर खुल गया तो फिर आप और भी थोड़ा ऊपर जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं कि मान लो या खुला, राइट, स्लाइड नीचे फिर ऊपर, ठीक है, या खुला तुरंत ही इस रेंज में आने की कोशिश करेगा, ठीक है, वैसे ही यहाँ खुला तो तुरंत इस रेंज के अंदर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहां पर ऑप्शन सेलर कंफर्टेबल है, उनके लिए वो बेटर एरिया है, उनके ऑप्शन मेल्ट हो जाएंगे उस टाइम पर। और बहुत ऊपर खुल गया तो फिर ऊपर चला जाएगा और फिर नीचे की तरफ रिवर्स करेगा। तो ये होता है आपको इंडेक्स समझने का तरीका। अब इसके ऊपर अगर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंसेस लगाने हैं सिंपल, तो लेट्स अंडरस्टैंड, करंट मार्केट प्राइस है आपका, यहाँ से आप मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स है, ये तो मतलब ये फालतू है पर भी इसको लगाएंगे, फिर भी ये है नहीं कुछ लेवल पर, ठीक है, इसको लगा लेते हैं। और फिर डायरेक्टली यहाँ पर और ऊपर के साइड में इसको पकड़िए इस रेंज में, और इस यहाँ से ऊपर जाके ये लेवल है, यही है, मतलब ये रेंज है, ये आपका अर्लियर रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये एरिया। तो 57,400 ये एरिया। अभी यहाँ पर देखिए जो हर्डल्स है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। क्या करेंगे आप, जाएंगे पुल बैक लेंगे, जाएंगे पुल बैक लेंगे, जाएंगे पुल बैक लेंगे, ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है। तो अगर ऊपर जाना है तो ये लेवल कैसे तोड़ेगा बताए, ऐसे 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 तोड़ देगा, ठीक है, ऐसे हो सकता है। अगर ये नहीं जाता है तो सिंपली बात है, अगर कोई भी व्यू फाइनल नहीं है भाई, है ना, कोई अगर बोलता है ना मेरा व्यू बुलिश है, ना ना ना, हम बुलिश है मार्केट के ऊपर कंसिडरिंग द मार्केट का मूवमेंट, पर ये आपका ये लेवल अगर ब्रेक करे मार्केट और क्लोजिंग दे दे इसके नीचे, तो फिर आप एक बार फिर ये लेवल को टेस्ट करने आ सकते हो और फिर नीचे की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो क्यों नीचे जाना है, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ गैप छोड़ दिए हैं, ओके, निफ्टी ने भी छोड़ा है, इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये एक लेवल है हमारा, ये अगर हाँ ऊपर जाएगा तो हमारा व्यू है, इसके नीचे आप ट्रेंड लाइन लगा के रख सकते हो, ठीक है। सो स्टॉक्स क्या करना है, स्टॉक्स में देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया सेटअप्स है अभी। अगर आप स्टॉक्स में देखोगे तो पहला बात करते हैं टीसीएस, जो बहुत लोग आईटी से डर रहे हैं अभी, है ना, आईटी डरा हुआ अभी भी लग रहा है लोगों को, अरे भाई अभी कितना मतलब बहुत नीचे आ चुका है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो बहुत काफ़ी अच्छा मस्त उसमें मूव हुआ है। तो अब देखिए ये सिंपल सेटअप है आपका, ट्रेंड लाइन ऊपर, पुल बैक ऊपर, ठीक है। तो अगला वाला लेवल इसका ये हो सकता है, ये अगला लेवल हो सकता है, पर ये एक दिन में नहीं आने वाला, ठीक है। ये कैसा होगा बताया, पुल बैक ऐसे करके जाएगा। अब ये नीचे क्यों जाता है, क्योंकि ये लोगों के स्टॉप लॉस लेने के लिए जाता है। स्टॉप लॉस तभी होते हैं ना जब लोग, मतलब जब बुलिश है तब भी एक बार तो स्टॉप लॉस लेंगे ना, बुलिश मार्केट में जो बुल्स है उनको मार्केट से हटाने के लिए एक बार तो पुल बैक लेता है मार्केट, राइट। तो ये मतलब निगेटिव सेंटिमेंट बना के फिर ऊपर जा सकता है। तो इसको देखिए, इन्फी को भी देखिए, इन्फी भी बहुत अच्छा सेटअप है, मतलब अभी रिस्क रिवॉर्ड वाइज बहुत ही फेवरेबल है सेटअप ये, रिस्क रिवॉर्ड वाइज, राइट। ये तो मेरा मतलब फ्राइडे से मेरा ट्रेड ऑन है इन्फी के अंदर। दूसरा है टाटा एलेक्सी, जो मतलब बहुत ही खतरनाक चला है ये भी स्टॉक, टाटा एलेक्सी, ठीक है। आज इसने डोजी बनाई है, कल अगर ये डोजी को हाई ब्रेक करे, कल तो एक्सपायरी है भाई, कल छोड़ दो आप इसको, 3,500 के आसपास, 550 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है इसकी, ठीक है। अगर कल के दिन ये अगर 3,600 क्रॉस कर देता है हेवी विथ गुड मूव और 10-15 मिनट होल्ड कर लेता है, और अगर ये मान लो 12 बजे के बाद होता है, तो आप बहुत बहुत इजीली आप उसके आगे 100 पॉइंट देख लोगे इसके अंदर। यही होता है, रिवर्सल के साइन ऐसे ही होते हैं, ओके। हाँ, अभी आप देखिए आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये समय मतलब ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लग रहा है मुझे ये वाला, तो देन ये ट्रेड आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसने वन वे अप मूव दिया हुआ है। तो फिर आप ये ट्रेड में ट्रेड मत लीजिए, दिस इज नॉट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी कम कर लीजिए फिर, या फिर आप ऑप्शन के जरिए ट्रेड लीजिए, है ना। तो कोशिश करिए, आप समझने की कोशिश करिए होता कैसे है। एल टी एफ, सॉरी एल टी एफ नहीं, एल टी एम,
है ना। ये भी एक हमारा फेवरेट है। बहुत अच्छा सेटअप है इसमें भी। पर आप देखिए, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ये जो प्राइस पैटर्न होते हैं ना, ये अनरिलायबल है। क्या बोलोगे आप इसको, क्या इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोल सकते हो आप इसको, ये अनरिलायबल सेटअप है। अनरिलायबल सेटअप्स बहुत रिस्की है ये, है ना। प्राइस पैटर्न का भरोसा नहीं है, पर हाँ, डाउनफॉल के बाद बना हुआ थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा रखता है। कितना ही रिस्क हो गया आपका, यहाँ पर रिस्क है आपका, ठीक है। तो ये रिस्क के साथ आपको ये मूव, मतलब 350 पॉइंट का रिस्क है आपका। अगर आपको डर लग रहा है तो आप एक काम करिए, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाइए, इस कैंडल के नीचे, ठीक है। फिर आप आपका ट्रेड कैरी कर सकते हो। तो कल का छोड़ दीजिए, कल एक बार मुझे लगता है एक रिट्रेसमेंट बनेगी इन सब में, पुल बैक लेके फिर ऊपर जाएगा ये मार्केट। तो इसको ब्रेकआउट के बाद ही आप एंट्री करिए, जिनको भी लगता है कि मुझे करना है। आप आपके हिसाब से, आपके लर्निंग के हिसाब से ट्रेड लीजिए। मैंने सिर्फ लर्निंग के लिए डाला है, आप देखिए आपको कैसे लगता है। ओके, अब आते हैं बिटकॉइन, या सॉरी पहले गोल्ड देख लेते फिर बिटकॉइन के ऊपर आएंगे। गोल्ड पहला देखेंगे, गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड का मैंने एक परसों एक डाला था, एक स्ट्रक्चर डाला था मैंने एक गोल्ड में, कि एनालाइज कैसे करेंगे गोल्ड। तो ये देखिए गोल्ड का इसने ब्रेक डाउन दिया, पर ये जो अपना लेवल है ये ब्रेक नहीं होने दिया है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, इसका जो लेवल्स है, अर्लियर रजिस्टर्स एक्टेड एज सपोर्ट, ये लेवल के नीचे उसने क्लोजिंग नहीं दी है, आया नीचे, अब तुरंत ही रिवर्स हो गया है। तो इसको बोलते हैं ट्रैप ना, ब्रेकडाउन का ट्रैप था ये, और यहाँ से रिवर्स हुआ है। अब अगला भी मुझे लगता है कि ये जो गैप छोड़ के जब जाता है ना, ये गैप भरने आ गया है, देखो गैप की तरफ आया ही है। अगली बार जब आएगा ये लेवल आप आगे खींच लीजिए, यही लेवल है। इसके नीचे अगर जाता है तो आप देखोगे, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था 3500 वगैरह, यहाँ तक 4000 के आसपास तक ये आ सकता है। इसको अपन बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, ठीक है। यही लेवल से आपके, इस लेवल को अगर आप तोड़ते हैं तो आपको नीचे की साइड में सोचना है इस चार्ट में, ठीक है। तो वेट एंड वॉच करिए, थोड़े छोटे छोटे बाउंस आएंगे इसमें गोल्ड के अंदर। तो बिटकॉइन देखेंगे आज थोड़ा सा अलग, है ना। बिटकॉइन को भी समझने की कोशिश करते हैं। फाइन, देखिए ये जो है ना, ये बहुत कुछ तो खराब हो रहा है बिटकॉइन के अंदर। क्या है पता नहीं, क्या खराब हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल व्यू जो है ना, हम्म, कोई मतलब ऐसा बड़ा मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर। इसको आप लगा लीजिए, हाँ, इसमें जो ट्रेड करते हैं वो जनरली स्कैल्पर्स होते हैं। अब देखिए इसमें 5 मिनट में लगाओगे तो बहुत अच्छा सेटअप था, ये भी फास्ट मूव हुआ है, ब्रेकआउट एंड देन मतलब डोजी ग्रीन ही, क्या आपका स्पिनिंग बॉटम बनाया, काफी अच्छा अपवर्ड मूव दिया है। उसके बाद फिर से एक स्पिनिंग टॉप बनाया, फिर एक डाउनवर्ड मूव दिया है। तो ये आप अगर ये यही 5 मिनट का चार्ट आप बाजू में लगाते हो और आप 1 मिनट पर ट्रेड करते हो, तो आप स्कैल्प कर सकते हो बिटकॉइन में भी। अब ये बीटीसी जो है, इसमें अगर आप देखोगे व्यू कैसा है, ऊपर की तरफ है क्या व्यू, तो बहुत लिमिटेड व्यू है अभी के लिए बीटीसी में ऊपर का, जब तक ये लेवल मार्केट नहीं निकालता है। जैसे ये लेवल निकालेगा ना क्लोजिंग बेसिस पे, फिर ऊपर के लेवल के लिए रेडी हो सकता है मार्केट, है ना। अभी थोड़ा टाइटर रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही जाएगा वो ब्लास्ट होकर ऊपर जाएगा या फिर ब्लास्ट होकर नीचे जाएगा, क्योंकि जब ये रेंज नैरो होते जाता है तो ब्लास्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब कौन से डायरेक्शन में वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर डिसाइड होगा। इथर की बात करेंगे, इथेरियम की भी, है ना। इथेरियम थोड़ा सा बेटर लग रहा है ना। इथेरियम को देखिए, इथेरियम इज बेटर देन दी दिस थिंग। ये थोड़ा सा पुल बैक लेके जाएगा, ये मतलब बड़ा टाइम फ्रेम पर पुल बैक का सेटअप है अभी ये। अगर हम देखेंगे ना, 5 मिनट पे लगाते हैं, देखिए पुल बैक का सेटअप था ही यहाँ पर। 5 मिनट पर बेरिश क्या वो पैटर्न बना हुआ है, बेरिश रामी, एंड देन काफी अच्छा नीचे की तरफ फॉल आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो 5 मिनट पर लगाते हैं पहले, और 15 मिनट 5 मिनट लगा के स्कैल्प करते हैं एक या 2 मिनट के अंदर, तो बहुत रिस्की गेम है। पर जिसको मतलब इसके पास वो रिस्क एपेटाइट है, उसे नहीं करना चाहिए। मेरा व्यू सिर्फ एनालिसिस का है, मेरा कोई इसमें ट्रेड ओपन नहीं, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। जैसे आईटी में मैंने डिस्क्लेमर दिया था, मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट था उसके अंदर, ठीक है। और अभी भी है, ठीक है। सो यहाँ पर जब तक हम इस लाइन के ऊपर चल रहे हैं, इसको सपोर्ट मार्क कर लीजिए। ये सपोर्ट्स है, ये सपोर्ट्स है, ठीक है, नीचे के साइड में। और ऊपर के साइड में ये बहुत स्मूथली निकलेगा, जैसे ही ब्लास्ट होगा ना, ये बहुत स्मूथली निकल जाएगा ऊपर की तरफ।
24,000 की तरफ, 2400 की तरफ, सॉरी 2490 की तरफ, यहाँ तक चला जाएगा फिर बहुत स्पीड में। इस लाइन को हटाओ क्या, अच्छा ये भी चलेगा ना, ये भी चल सकता है हमारे लिए, ठीक है। इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, अगर देखा जाए कि ब्रेकआउट होने पर लेंगे और इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा एक अप मूव मिल सकता है, ठीक है, पर पुल बैक होगा हम इसमें। सो बीटीसी देखते हैं, इथेरियम देख लिया हमने, क्रूड ऑयल देख लिया, और अभी हम देखेंगे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, 10 ईयर बॉन्ड्स। देखिए इसमें कैसा सेटअप है, बहुत ही ब्रेकआउट के लिए रेडी बैठा हुआ है ऐसे लग रहा है ना, पर बहुत कष्ट लेना पड़ेगा इसको ब्रेकआउट देना है तो। अगर ये ब्रेकआउट लेते ना कब फट से ऊपर चला जाएगा 5, 5.5, जैसे ये इसके ऊपर निकलता है ना, आप सोचिए 4.56, अपने मार्केट रिवर्स होंगे इमर्जिंग मार्केट सारे। रीजन जापानीज येन, राइट, जापानीज येन बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो इमर्जिंग मार्केट से ही फिर से पैसा निकलने की कोशिश होगी। पर मुझे लगता है कि थोड़ा जब तक ये यूएस का मिड टर्म इलेक्शन है तब तक शायद इसको होल्ड करने की कोशिश होगी, उसके बाद ही शायद जो कुछ भी बड़ा डायरेक्शन पकड़ने का हो सकता है मार्केट में। सितंबर अक्टूबर का याद रखिए, अभी तो अपन जुलाई में चल रहे हैं, अगस्त में चल रहे हैं, हो सकता है सितंबर अक्टूबर में अपने को वो एक बार का नीचे साइड में रिवर्सल दिखने मिले, ठीक है, देखते हैं इस बार क्या होता है। तो this is it about the expiry, monthly expiry. Be safe while trading, taking trades, big trades on index on monthly expiry, and keep watching. If you like the video, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए वीडियो को, और आपने नया कुछ सीखा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।